हाँ, सो गाइस हमने लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग तक छोड़ दिया था। अभी मतलब अपन लाइक फिलिंग करने वाले हैं। मतलब हम लोगों ने हायर जेल कैप्सूल कैसे बनाना है वो तो सीख लिया है। उनकी कैप और बॉडी को जोड़ना कैसे वो भी अपन ने सीख लिया है। बट हाँ, ये तो सब एम्प्टी की बात हो गई ना, हमने को तो अभी फिल भी करना आना चाहिए। सो फिलिंग हम ऐसे करेंगे। इट इज़ डन विद सेवरल प्रोसेसेस: रेक्टिफिकेशन, सेपरेटिंग द कैप्स ऑफ एम्प्टी कैप्सूल्स, filling the body, scraping the excess powder, replacing the caps, sealing the capsules, cleaning the outside of the filled capsules। फिर उसके बाद में अपने को बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी आएंगे जिससे हम लोग कैप्सूल्स को फिल कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा रेक्टिफिकेशन। द एम्प्टी कैप्सूल्स आर ओरिएंटेड so that all point the same direction, दैट इज़ बॉडी एंड टू ग्राउंड, बॉडी एंड डाउनवर्ड्स। मतलब क्या बोलने की यहाँ पर कोशिश हो रही है कि एम्प्टी कैप्सूल्स को एक स्पेशल डायरेक्शन में ओरिएंट किया जाता है, एक स्पेशल डायरेक्शन में रखा जाता है। इसके पीछे का कारण एक ये है ताकि मशीन प्रॉपरली उसको सेपरेट करके कर पाए बाद में। तो एम्प्टी कैप्सूल्स आर ओरिएंटेड सो दैट ऑल ऑफ देम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो बॉडी एंड डाउनवर्ड्स, मतलब बॉडी का जो एंड रहना चाहिए ना वो डाउनवर्ड्स रहना चाहिए। कैसे ओरिएंटेशन रहेगा? अपने पास कैप और बॉडी है, करेक्ट। अच्छा, तो कैप का जो एंड है वो ऊपर की तरफ होगा, समझ में आ रहा है आपको, और बॉडी का जो एंड है वो नीचे की तरफ होगा। इन जनरल्स कैप्सूल पास वन एट अ टाइम थ्रू अ चैनल जस्ट वाइड इनफ टू प्रोवाइड ग्रिप एट कैप्ट एंड। बराबर है। तो अभी आप बोलोगे कि ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होगा कैसे? तो जब कैप्सूल्स बेसिकली एक हॉपर से नीचे गिर रहे होते हैं या फिर एक चैनल से थ्रू पास कर रहे होते हैं, तब चैनल उतना ही वाइड होता है कि मतलब अपने आप ही बेसिकली वो कैप्सूल का जो कैप का जो एंड होता है, ठीक है ना, वहाँ पर बेसिकली कनेक्ट हो जाता है। वो कनेक्ट नहीं हो जाता है, एक बोलते हैं ना, एक ऐसे। अभी आप देखो, अभी आप कुछ चीज़ डाल रहे हो सपोज़, ठीक है, सपोज़ अभी आपने क्या किया है, आपको क्या करना है, वॉट हैव टू डू इज़ you have to place many rectangular boxes in their proper molds। सपोज अपने पास कोई प्लास्टिक, अभी आपने कभी देखा होगा कि हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, हाँ, अभी आपने देखा रहेगा कि मिठाई के बॉक्स आते हैं, राइट। मिठाई के बॉक्स के अंदर अगर आपने देखा कि काजू कतरी, अब काजू कतरी का कैसे रहता है कि उसका एक स्पेसिफिक शेप रहता है, करेक्ट है। अब उसका जो मोल्ड रहेगा, उसका जो प्लास्टिक मोल्ड रहेगा जिसके अंदर वो जाएगा आपकी पैकिंग के लिए, वो प्लास्टिक मोल्ड के अंदर वो काजू कतरी का ही शेप रहेगा ना, थोड़ी ना रेक्टेंगल शेप रहेगा, नहीं, काजू कतरी का ट्रायंगुलर शेप रहता है वो। तो क्या होगा ना कि जब बेसिकली उधर भी जो बेसिकली जो बड़े बड़े मिठाई वाले होते हैं, तो उन लोग हाथ से पैकिंग नहीं करते, कभी कभी दे डू ऑटोमेटेड पैकिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि हॉपर से जब काजू कतरी, उधर भी एक हॉपर सिस्टम रहता है और नीचे आपका पैकेट रहता है, मोल्ड मतलब प्लास्टिक मोल्ड। तो जब काजू कतरी हॉपर से गिर रही होती है ना, तो हॉपर इतना ज़्यादा वाइड नहीं होता कि बहुत सारी काजू कतरी एक टाइम पे गिर जाए, नहीं, वो हॉपर उतना ही वाइड रहेगा और उस तरह से उसकी डिज़ाइन की गई होगी कि वो अपने आप जाके, जो काजू कतरी है अपने मोल्ड्स के अंदर जाके वो अपने आप को ओरिएंट कर देगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब सेम वे हम लोग इसकी भी बात कर सकते हैं। द कैप्सूल विल ऑलवेज बी अलाइंड बॉडी एंड डाउनवर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ विच एंड एंटर द चैनल फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजिग्नेटेड ब्लेड्स। तो यहाँ पर ब्लेड भी इसमें प्रेजेंट है जो बेसिकली अगर आपका, अगर समझो कैप्सूल फॉल हो रहा है हॉपर से इन द डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में फॉल है जैसे कि उसका कैप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसका जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो भी बीच में ऐसे ब्लेड प्रेजेंट देंगे जो उसको अपने आप ओरिएंट कर देंगे। ठीक है ना, इन द करेक्ट डायरेक्शन। Now we have to separate the caps from the empty capsules. The process also depends on the difference in diameters between cap and body portions। तो अभी ऑफकोर्स सेपरेट करना है कैप्सूल बॉडी को, तो बेसिकली अगर अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा बिटवीन द डायमीटर्स ऑफ द कैप एंड बॉडी, तो अच्छे खासे सेपरेट हो सकते हैं बराबर से। विद रेक्टिफाइड कैप्सूल्स आर डिलीवर्ड बॉडी एंड इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द स्प्लिट बुशिंग और शिफ्ट फिलिंग रिंग्स। अब आपको मैं स्प्लिट बुशिंग और शिफ्ट फिलिंग रिंग्स का एक फ़ोटो दिखाऊंगा यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर आप अगर देख सकते हो तो ये जो है ना, जहाँ पर मेरा अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा ऑफ कोर्स बिकॉज ये पिक्चर ही ब्लर है, तो आप मेरा जहाँ पर यू कैन सी माय कर्सर, राइट, जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ,
इसको हम बोलते हैं शिफ्ट शिफ्ट क्या मैंने बोला था यार, बुशिंग्स, हाँ, उसको हम बोलते हैं। मतलब इसमें टैबलेट आके बेसिकली जो ओरिएंटेड टैबलेट्स थे बेसिकली वो आके इसमें गिर जाएंगे, ठीक है ना, बॉडी एंड डाउनवर्ड्स, ओके, और कैप अपवर्ड्स। अगर आपको देखना हो ना खाली यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको शिफ्ट बुशिंग देखना हो ना कि टैबलेट्स कैसे गिर रहे हैं इसके अंदर, तो आप खाली एक वीडियो देखना, आपको मैं मेरे वीडियो के एंड में वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें टैबलेट्स को बेसिकली कैसे प्लेस किया जा रहा है, ओके। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यस, अभी देखो मैंने एक वीडियो ढूंढा है जिसके अंदर ये बेसिकली ये देखो, ये जो भर रहा है ना, ये ट्रे है, बेसिकली कैप्सूल फिलिंग ट्रे है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज दिस आर द शिफ्ट बुशिंग्स बेसिकली, ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, होल्स दिख रहे हैं ना, ये देखो एक एक टैबलेट करके वो ऐसे प्लेस कर रहा है, आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब मैं अगर वीडियो प्ले करूँगा तो मेरी आवाज़ आएगी नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया है वीडियो प्ले यहाँ पर। आपको इसमें से आइडिया तो आ गया होगा कि बेसिकली वो एक एक टैबलेट लेके इसके अंदर प्लेस कर रहा है। थोड़ा सा प्ले करता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो किस तरह से प्लेस कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी हम वापस अपने आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट बुशिंग क्या होती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि देखो, हाँ, सो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी के वैक्यूम, अभी देखो कैसे उन्होंने किया है। जैसे हमने शिफ्ट फिलिंग रिंग्स या फिर शिफ्ट बुशिंग में उसको टैबलेट्स को प्लेस कर दिया, और वैक्यूम इज अप्लाइड फ्रॉम बिलो, नीचे से एकदम से एक वैक्यूम, अभी आपने ट्रे देखा था, वो ट्रे में से एकदम से वैक्यूम अप्लाई होगी, विच पुल्स द बॉडीज डाउन इनटू द लॉन्गर पोर्शन ऑफ द शिफ्ट बुशिंग्स। समझ में आया आपको? मतलब वो अभी क्या बोल रहे हैं कि इट विल बी पुश्ड डाउन इनटू द लॉन्गर पोर्शन ऑफ द स्प्लिट बुशिंग्स। क्या मतलब क्या होता है बात को बताऊंगा, बट ये जो आपको दिख रहा है वैक्यूम इज अप्लाइड फ्रॉम बिलो, वो ट्रे के नीचे से वैक्यूम अप्लाई होगी, जिससे क्या होगा कि वो कैप ऊपर का ऊपर रह जाएगा बट बॉडी नीचे से निकल जाएगी, ठीक है। उतना याद रखो, ये नीचे का पॉइंट जो है ना कि डाउन इनटू द लॉन्गर पोर्शन ऑफ द स्प्लिट बुशिंग्स, वो मत याद रखो आप। खाली इतना याद रखो कि वैक्यूम इज अप्लाइड फ्रॉम बिलो विच पुल्स द बॉडीज, बस, from the caps. Diameter of the caps is too large to allow them to follow the bodies into the lower bushing portion। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि एक बार आपने बॉडी को कैप से अलग कर दिया तो कैप के पास, मतलब कैप इतना बड़ा, कैप का डायमीटर ऐसा है, वो बोलोगे कि आपने वैक्यूम नीचे से लगाया तो उस हिसाब से तो कैप भी नीचे जाना चाहिए था, बट नहीं, कैप की डायमीटर उतनी नहीं है कि वो उस रिंग में से पास कर सके, करेक्ट है, इसलिए तो रिंग को बराबर से डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, ये हो गया। अभी फिलिंग द बॉडी, सो वेरियस मेथड्स आर यूज टू फिल द कैप्सूल्स। अगर फीडिंग यूनिट डोसेटर हो सकता है, या फिर डोजिंग टू पिस्टन फिलिंग, कुछ भी हो सकता है यार, बताऊंगा आपको बाद में। द कैप एंड बॉडी बुशिंग पोर्शन आर रिक्वायर्ड, अगेन द बुशिंग पोर्शन रिक्वायर्ड, सो पिन्स आर यूज टू पुश द फिल्ड बॉडीज अप इनटू द कैप फॉर क्लोजर एंड टू पुश द क्लोज्ड कैप्सूल्स आउट ऑफ द बुशिंग्स, ठीक है। इसका भी एक वीडियो आपको बताऊंगा एंड में, जिसमें आपका जो आपने जैसी फिलिंग कर दी है तो आपको कैप्स और बॉडीज़ को बंद भी तो करना है, तो आप बंद कैसे करोगे, तो ऊपर से आपको पिन्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिससे ये कैप्स और बॉडी पोर्शन जो है बंद हो जाएंगे। अभी कंप्रेस्ड एयर ऑल्सो में बी यूज टू इजेक्ट द कैप्सूल। अब आपने एक बार बंद कर दिया तो आपको कैप्सूल को इजेक्ट भी तो करना है, तो कंप्रेस एयर कैन ऑल्सो बी यूज, नीचे से कंप्रेस एयर आएगी उसको इजेक्ट कर देगी। दीज मशीन्स आर ईदर सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, ओके, दिस कैन बी सेमी ऑटोमेटिक और दिस कैन बी फुल्ली ऑटोमेटिक, बराबर है। आपको मैं हैंड फिलिंग का बताऊंगा वीडियो, कि वो पिन्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा तभी कि मैं ये इसका मतलब क्या होता है। पिन्स आर यूज टू पुश द फिल बॉडी कैप्स, बॉडीज अप इनटू द कैप्स, वो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा बाद में। दिस इज़ द कैप्सूल फिलिंग मशीन, ओपन है, ठीक है, वहाँ बाद में देखेंगे आप। अच्छा, दिस इज़ द हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन। अच्छा, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक अपन ने फर्स्ट थिंग क्या पढ़ी है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का मतलब ओरिएंटेशन जो हमने किया है कैप्सूल्स का, बॉडी एंड डाउनवर्ड्स, सेपरेटिंग द कैप्स ऑफ द एम्प्टी कैप्सूल्स, करेक्ट है, वो शिफ्ट बुशिंग्स में जाता है, एंड देन वो वैक्यूम नीचे से अप्लाई होती है, वो देखा हमने। फिलिंग द बॉडीज, करेक्ट, देन स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर, ऑफ कोर्स हैव टू स्क्रैप द एक्सेस पाउडर। आपको मैं जब वीडियो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर का मतलब क्या होता है। रिप्लेसिंग द कैप्स, अटैचमेंट ऑफ कैप्स टू बॉडी, ओके, सो हैव टू रिप्लेस द कैप्स ऑल्सो, अटैचमेंट ऑफ कैप टू द बॉडी, रिप्लेस द कैप एज इन मतलब अपने को भी जोड़ना है दोनों को, एंड हैव टू सील द कैप्सूल्स एंड हैव टू क्लीन द आउटसाइड ऑफ द फिल्ड कैप्सूल्स, ठीक है ना। ब्रश से अपने को उसको क्लीन भी करना पड़ता है ताकि बाहर का कुछ मेडिकेमेंट रह ना जाए, क्योंकि कब प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आपको मैं फट से वो हैंड ऑपरेटेड मशीन का दिखाऊंगा वीडियो, एंड देन विल मूव अगेन। देखो वही है मशीन जो हमने अभी भी देखा था, ठीक है ना। वो क्या करते हैं एग्जैक्टली कि वो ट्रे के ऊपर ना देखो लोडिंग ट्रे है जिसके अंदर 200 से 300 होल्स रहेंगे। तो उसके अंदर वो टैबलेट पहले उसके अंदर वो पहले कैप्सूल फिल करेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि बेड हैविंग 2 to 300 होल्स। बेड मतलब लोडिंग ट्रे हैविंग 2 to 300 होल्स, एंड लोडिंग ट्रे, अच्छा बेड एंड लोडिंग ट्रे दोनों अलग है, सॉरी। बेड इज़ हैविंग 2 to 300 होल्स मतलब ये आपका बेड है, ये जहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, और ये आपका लोडिंग ट्रे है। तो लोडिंग ट्रे जो है वो बेड पे बैठेगा, ओके। देन पाउडर ट्रे इज़ डिफरेंट। पाउडर ट्रे कहाँ पर है? पाउडर ट्रे इज़ दिस इज़ द पाउडर ट्रे, दिस यहाँ पर मैं आपको पॉइंट कर रहा था। एंड पिन प्लेट हैविंग 200 to 300 पिन्स, दिस इज़ योर पिन प्लेट, ठीक है। दिस इज़ योर पिन प्लेट, ये आपका पिन प्लेट होगा। अच्छा सॉरी, ये आपका पिन प्लेट है, ठीक है, ये आपका पिन प्लेट है जो 200 से 300 होल्स होंगे इसके पास। एंड सीलिंग प्लेट हैविंग रबर टॉप, दिस इज़ योर रबर टॉप। जब भी आप पिन प्लेट उसके ऊपर प्लेस कर दोगे तो आपको सील भी तो, मतलब एक ऊपर से प्रेशर भी तो लगाना है। उस प्रेशर आप पिन नहीं लगा सकते, पिन वाले ट्रे पे आप प्रेशर नहीं लगा सकते, इस पे लगाओगे आप। वो रबर टॉप दिया है इसलिए ताकि आप अच्छे से प्रेशर लगा सको। लीवर भी आपको दिया हुआ है एंड कैम हैंडल भी दिया हुआ है। आपको समझ में आएगा लीवर का मतलब क्या होता है, आपको बताऊंगा मैं ये वीडियो के थ्रू से, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि उन्होंने कैसे, देखो क्या किया है अभी। उन्होंने क्या किया है, ट्रे को बेसिकली क्या किया है, इस ट्रे को वो लोग अब प्लेस करने वाले हैं हमारे बॉडी पे, ठीक है ना। ये जो बॉडी दिख रहा है आपको नीचे, जब मैं इस अंदर से पॉइंट कर रहा हूँ उसके ऊपर वो इस ट्रे को प्लेस करने वाले हैं वो। मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। देखो ये अभी ये प्लेस कर रहे हैं और ये फिर लीवर दबाएगा। ये देखो आप लीवर देख सकते हो, इधर इस डायरेक्शन में लीवर है, वो लीवर दबाएगा। लीवर से क्या हो जाएगा ना कि कैप्स और बॉडी दोनों अलग हो जाएंगे अब अभी वन मोर थिंग, हमारे प्रोसेस में क्या लिखा हुआ था कि हम लोग नीचे से वैक्यूम लगा के सेपरेट कर रहे हैं ना, और जब हम हैंड फिलिंग ऑपरेशन करते हैं ना तो उसमें अपन वैक्यूम नहीं लगाते, उसमें सिर्फ लीवर की हेल्प से अपन कैप्स और बॉडी को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने लीवर देखो लगाया है इधर से, तो क्या हो गया, कैप्स अलग बॉडी अलग। देखो बॉडी नीचे आ गई और कैप ऊपर का ऊपर ही रह गया। समझ में आपको? दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, ओके। ये हो गया। अब हाँ, अब इसको नीचे करें ताकि पाउडर अच्छे से फिल कर पाए, इसलिए उसको नीचे कर दें और कुछ नहीं। लीवर को डाउन कर दिया हम लोग ने और कुछ नहीं किया। अभी पाउडर फिल करेंगे, ठीक है। हाँ ये देखो ये पाउडर फिलिंग है बेसिकली, इसका पाउडर फिल करेगा अभी उसके अंदर वो, आराम से डालेगा पाउडर अभी उसके अंदर, ठीक है। हाँ ये देखो अभी जो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए डाल रहा है पाउडर वो, देखो ये देखो कैसे पाउडर डाल दिया उसने। इसी को वो अच्छे से स्प्रेड आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रेप। ये देखो ये स्क्रेपर है उसका, स्टेराइल स्क्रेपर है इसको, जिसको अच्छे से एकदम वो स्क्रेप आउट करेगा। फिर इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने क्या किया, दे हैव पुट समथिंग। ये देखो अभी इन्होंने पिन्स डाल दिए उसके ऊपर। पिन्स क्यों डाले अभी? आप बोलोगे कि हम लोग को तो अभी कैप और बॉडी जोड़ना ही नहीं अभी, तो अभी के लिए नहीं जोड़ना है। पिन्स हमने इसलिए डाले हैं ताकि जो पाउडर जो हमने डाला है अभी बॉडी के अंदर, वो अच्छे से अंदर टक हो जाए। अंदर टक टक इन ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना यार, अभी आपने जब कभी पाउडर भरा होगा सपोज़, कभी अगर आपने किसी बॉटल के अंदर पाउडर भरा होगा तो हम क्या करते हैं, नीचे उसको टैप करते हैं ना, ताकि जितना पाउडर वो सेटल हो जाए नीचे, ऊपर ऊपर ना रहे, बीच में स्पेस ना रहे। तो वैसे ही वो पिन्स बेसिकली कर रहे हैं ताकि अंदर से पाउडर उसको, मतलब अंदर तक पाउडर वो डाल दे और अपन और पाउडर उसके अंदर भर सके, कंप्रेस कर देगा वो थोड़ा सा पाउडर को, ठीक है। ये देखो कर दिया उसने। अब इसको जोड़ने का है ना, तो उसने अभी कैप पोर्शन डाल दिया है। अब वापस वो देखो क्या करने वाले हैं। हाँ तो अभी अगर जोड़ना है तो अपने को रबर सील यूज़ करना है, और अगर अपने को भरना है तो पिन यूज़ करना है, समझा? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आई अगेन गो बैक, तो ये अपना हैंड ऑपरेटेड मशीन ऐसे ही काम करता है। तो हैंड ऑपरेटेड मशीन का काम हो गया, वही लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर। देन हम लोग बात करेंगे योर प्लेट मेथड की। अब प्लेट मेथड कैसे होता है? प्लेट मेथड इज द सेम, प्लेट मेथड इज़ द सेम। अ ब्लॉक कंटेनिंग 3 कैप्सूल बॉडीज़ एंड अ क्वांटिटी ऑफ पाउडर फिलिंग देम।
with some excess material covering the top of the block. When powder is formulated for certain size of capsule, एक सेकेंड. हाँ, so a block containing 3 capsule bodies and a quantity of powder filling them with some excess material covering the top of the block. When powder is formulated for a certain size of capsule and is of reasonably uniform density, the material is spread over the capsule bodies to fill them completely. The excess powder remaining after the capsules are filled is removed before replacing the caps. Some machines apply a form of vibrator to the block in spite of possibility of segregation. ठीक है, वो यही है प्लेट मेथड. प्लेट मेथड इज़ द सेम. प्लेट मेथड में से डिफरेंस क्या है ना कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैकेनिज्म जिसमें अपन लीवर करके वो सब कर रहे हैं, बेसिकली वो लीवर वीगर करके कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ प्लेट प्लेस करोगे. उसमें सिर्फ प्लेट्स रहेंगे आपके पास. वॉट यू विल बी हैविंग इज जस्ट प्लेट्स, और आप हाथ से दबाओगे वो पिन्स को. वो पिन्स लेके आप हाथ से दबाने वाले हो बस. इसमें जैसे लीवर आपका सब काम कर रहा था ना, लीवर लेके आप वो सब अटैच था ऑलरेडी. पिन्स में थोड़ा सा पिन्स में अलग अलग है. अभी ऑगर फीड मेथड यू कैन ऑल सी दैट वीडियो. बेसिकली आप खुद जाके भी देख सकते हो ये सब वीडियोस, तो मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. देन ऑगर फीड मेथड में देखो क्या किया उन्होंने. इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेट मेथड. ऑगर इज़ अ डिवाइस लोकेटेड इन अ पाउडर हॉपर. देखो, ऑगर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पाउडर के हॉपर के अंदर पहले से प्रेजेंट रहता है. ओके, व्हाट इज़ अ ऑगर? ऑगर इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाउडर हॉपर. एक्चुअली में ऑगर क्यों जाता है? बेसिकली फॉर एफिशिएंट फिलिंग ऑफ द बॉडीज. Agitator is used to feed the material to the auger, which in turn feeds it to the capsule body. The auger transfers the material to the capsule body portion due to its mechanical movement. Quantity of powder delivered is dependent on speed of revolution, design of auger, quantity of powder in hopper, and the time for which the body remains under hopper. आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ये देख सकते हो आप ऑगर फीडिंग मैकेनिज्म. यहाँ पर एक एजिटेटर है और यहाँ पर एक स्क्रू टाइप जिसको हम बोलते हैं एक अरेंजमेंट है. तो क्या हो रहा है कि हॉपर के अंदर पहले से पाउडर प्लेस्ड है. ये ऑगर फीड मैकेनिज्म पता है क्या करेगा? ये प्रेफरेंशली एक एक बॉडी के अंदर एक एक करके ये अंदर डालेगा. अब अगर आपने ऐसे ही हॉपर डाल दिया होता बिना ऑगर फीड मैकेनिज्म के, तो ये अपने आप पाउडर जाता अंदर, है कि नहीं? ये अपना पाउडर जाता अंदर, बट उतना एफिशिएंटली फिल नहीं होता. क्या हो जाता फिर? उसके बीच में गैप रह जाते हैं पाउडर के बीच के अंदर. और हम लोग मतलब जहाँ पर अपन ऐसे समझ लो कि जहाँ पर हम लोग 10 ग्राम का पाउडर डाल सकते थे, 10 ग्राम ऑफकोर्स कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसे सोच लो हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म कि जहाँ पर हम 10 ग्राम डाल सकते थे, वहाँ पर हम लोग सिर्फ 5 ही भर पाए. क्यों? बिकॉज उनके बीच में स्पेस रह गई. हम लोग और घुस के डाल सकते थे उसको. तो ऑगर फीडिंग मैकेनिज्म में वो प्रॉब्लम नहीं आती. वो अच्छे से एफिशिएंटली एकदम डाल देता है. ठीक है ना? और ऐसे भी है कि वो पाउडर स्पिल नहीं होने देगा, इतना उसका एफिशिएंसी है. ओके, और जितना अमाउंट बोले उतना अमाउंट वो भर के देगा. अलग से उसको पिन्स डाल के अपने को अंदर घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पाउडर को. ये वो काम अपने लिए कर देता है. ओके, डोजेज ऑफ फीड मेथड. इट कंसिस्ट ऑफ अ डोजिंग ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन. ये भी बहुत सही मैकेनिज्म है. ये लास्ट मैकेनिज्म है बेसिकली हमारे पाउडर फिलिंग का. अच्छा, डोजिंग डिस्क एंड टैंपिंग फिंगर मेथड भी है अपने पास. ठीक है. एंड देन यू हैव टू स्टडी व्हाट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन, व्हाट इज़ अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन. देन वी हैव टू डू कैप्सूल सीलिंग एज वेल. तो एक काम करते हैं कि ये जो टैंपिंग मेथड है, जो भी मेथड्स हैं दूसरे वीडियो में करेंगे. ठीक है.